स्वाति मालीवाल यहाँ पर आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं वोट डालने के लिए पहुंचे। वोटर आईडी कार्ड जाहिर है कि यहाँ पर पर्ची अपनी लेनी होगी और पर्ची लेकर वो पहुंची हुई है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, जाहिर है कि पिछले दिनों जो भी विवाद हुआ उसके बाद सबसे अहम हो जाएगा स्वाति मालीवाल का ये वोट डालना। अभी भी आधिकारिक तौर पर चित्रा वो आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद हैं। जनवरी के महीने में ही दिल्ली में 3 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हुए थे, उसमें स्वाति मालीवाल को आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया और फिलहाल वो वोट डालने के लिए जा रही हैं। अहम बात यह भी है कि इस पूरे मामले में उन्होंने जो तमाम बातें कही उसे लेकर भी भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में जबरदस्त जुबानी जंग हमें देखने के लिए मिली। और अब जब वो वोट डालकर बाहर निकलेंगी, उनसे सवाल पूछेंगे कि क्या मुद्दे उनके हैं। और सबसे अहम यही रहेगा चित्रा कि इस पूरे मामले में अब तक एक नई तरह की राजनीति दिल्ली में नजर आई है। तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं पोलिंग स्टेशन में वो पहुंच गई हैं इस वक्त। और इससे पहले जब वो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष थी उस दौरान भी उनका आवास यहाँ हुआ करता था और यही पोलिंग सेंटर में वो वोट डालने के लिए पहुंचती थी। और आज सबसे अहम ये होगा देखना कि क्या उनके मुद्दे होते हैं। चित्रा, जो अपने थे वो बेगाने हो गए, जो बेगाने थे वो अपने हो गए। दिल्ली की राजनीति इस बार तो बड़ी अजब गजब दिखाई दे रही है। और यहाँ पर स्वाति मालीवाल वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। सभी की निगाहें इनके ऊपर। कौन से मुद्दे पर वोट डालेंगे, ये बड़ा सवाल है। आशुतोष जी, मैं चाहूंगी एक टिप्पणी आपकी। आप आशुतोष जी का पूरा समय ले लीजिए, फिर वो नाराज कल शाम के 5 बजे हमारे बुलेटिन में वो नाराज हो गए थे। मैं बिल्कुल उनका समय आपको नहीं लेने दूंगी। आशुतोष जी, इन्होंने ही कहा कि चक्रवर्ती सम्राट को प्रणाम कर लीजिए। आशुतोष जी को बोलने दीजिए प्लीज। आशुतोष जी, देखिए, अब ये वो किसको वोट डालेंगे ये तो खैर किसी को पता नहीं चलेगा सिर्फ उनके अलावा। लेकिन मुझे लगता है कि वो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं और आम आदमी पार्टी का गठबंधन कांग्रेस के सामने, तो मुझे तो ये उम्मीद नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट डालेंगी। बट कुछ भी हो सकता है चुनाव के दौरान और कोई भी राइट को एक्सरसाइज कर सकता है। लेकिन ये अपने बेगाने की जो पॉलिटिक्स दिल्ली में चली है वो बड़ी दिलचस्प रही। देखिए, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आम आदमी पार्टी इमर्ज की 2012 में अस्तित्व में आई और आज उसी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच ऐसी आपसी दोस्ती चल रही है कि बीजेपी को हराना है, इस वजह से दोस्ती निभाना है। देखिए, ये राजनीति में बहुत कम लोगों को शायद ध्यान होगा। 2013 में जो आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी उसको 28 सीटें मिली थी। बहुमत का आंकड़ा उनके पास नहीं था और कांग्रेस पार्टी के पास 8 सीटें थी और कांग्रेस ने गठबंधन कांग्रेस ने सहयोग दिया था। अगर कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया होता तो आम आदमी पार्टी की सरकार 2013 में नहीं बनी होती। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो बहुत बड़े ब्लंडर्स किए हैं उनमें से एक ब्लंडर ये भी था कि 2013 में अगर उन्होंने सरकार बनाने की कोशिश की होती, क्योंकि तब सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी, 32 सीट उसके पास थी, हर्षवर्धन एक स्वाभाविक से कैंडिडेट थे। तो ये जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को लेकर बात कही जाती है, उनके बीच में गठबंधन की बातचीत 2019 में भी चली थी और उस वक्त भी ये था कि अगर आम आदमी पार्टी उनको 3 सीटें अगर दे देती कांग्रेस पार्टी को तो गठबंधन हो जाता। लेकिन आम आदमी पार्टी सिर्फ उनको 2 सीट देने के लिए तैयार थी। तो राजनीति में ये चलता रहता है। दोनों की विचारधारा में एक तरीके की साम्यता भी दिखाई पड़ती है जो बीजेपी से उनको बिल्कुल फर्क कर देती है। उपराष्ट्रपति वोट डालने के बाद इस समय कुछ बोल रहे हैं, एक बार सुनते हैं। प्रभावी लोकतंत्र है, दुनिया के लिए एक मिसाल है। प्रभावी लोकतंत्र है, दुनिया के लिए मिसाल है। जगदीप धनखड़ को आप सुन रहे थे। उपराष्ट्रपति ने वोटिंग कर ली है, उसके बाद उन्होंने मीडिया से थोड़ी सी बातचीत की और मौसमी क्या बातचीत कर रही हैं इस वक्त हम सुना सकते हैं। मौसमी के पास हम चलेंगे, लेकिन रोहित सिंह के पास चलते हैं। रोहित शिवहर से हमारे साथ हैं। रोहित, क्या है स्थिति शिवहर की, लोगों में कितना उत्साह है? लेकिन उसके पहले स्वाति मालीवाल बोल रही हैं। मैं लौट रही हूँ, स्वाति मालीवाल को सुन लेते हैं। आज लोकतंत्र का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दिवस है। मैं सबसे अपील करती हूँ ज़रूर बाहर आकर अपनी वोट डालें और ख़ासकर मैं महिलाओं से अपील करती हूँ कि वो अपना बहुकीमती वोट ज़रूर डालें। इस देश में महिलाओं की भागीदारी राजनीति में बहुत ज़रूरी है। महिला सुरक्षा क्या मुद्दा है? स्वाति, आपके मुद्दे क्या रहे? एक सवाल ले लीजिए, आपके मुद्दे क्या रहे? स्वाति, स्वाति मालीवाल अपने मुद्दे बताने को तैयार नहीं है और चुपचाप वो वहां से जाती हुई। पत्रकार लगातार उनसे पूछ रहे हैं कि उनके मुद्दे क्या रहे, लेकिन यकीनन स्वाति मालीवाल पर सभी की निगाहें, क्योंकि सीएम हाउस में जो कथित मारपीट के आरोप हैं
उसको लेकर स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी में जिस तरह की तनातनी की स्थिति बनी हुई है। आप शशि शेखर जी, आपके पास आते हुए, मतलब राजनीति का ये चरित्र है, कौन कब अपना हो जाए, कौन जानता था जनवरी फरवरी तक की स्वाति मालीवाल को लेकर मई तक इस तरह की स्थिति पैदा हो जाएगी। देखिए, राजनीति की सबसे जो एक अच्छी बात है कि उसमें कौतूहल और रोमांच बना रहता है, और जो सबसे बुरी बात यह है कि वहाँ मोहब्बत और वफादारी दोनों किराए के घर की तरह होते हैं, जो जब चाहे तब बड़ी आसानी से बदले जा सकते हैं। जो आज हमारे हैं वो कल दूसरों के हो सकते हैं। स्वाति मालीवाल और आम आदमी पार्टी के बीच जो चल रहा है वो बड़ा दुखद है, लेकिन दिल्ली में एक दुखद फैक्टर और भी है। जो एलजी और मुख्यमंत्री कार्यालय के बीच चल रहा है वो भी बहुत दुखद है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि भारतीय राजनीति में श्लीलताओं का युग समाप्त हो गया है। हर आदमी सिर्फ एक क्षुद्र, एक बहुत छोटे समय के लिए अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए कुछ भी बोल रहा है, और इससे क्या होता है कि लोगों का जो एक आस्था है लोकतंत्र के प्रति वो चोटिल होती है। मुझे लगता है हमारे नेताओं में पढ़ाई लिखाई तो बढ़ी है, डिग्री होल्डर्स बढ़े हैं, पर उनके बीच समझ कम हुई है। तो थोड़ी सोच समझ वालों को नादानी दे दे मौला तो ज्यादा अच्छा होगा। चित्रा, अब क्या ऐसा होगा, ये बड़ा सवाल है। डिग्री होल्डर का मतलब ये नहीं होता कि वो पढ़े लिखे हैं। डिग्री होल्डर लोग बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हो सकते, इसकी भी गारंटी मैं आपको दे सकता हूं। मैं आपको जानता हूं बहुत दिन से आशुतोष जी। अब यहाँ पर ये पर्दे के पीछे वाली बात जो जनता को समझ में नहीं आई, वो बात करने की इजाजत मैं कतई नहीं दे सकती। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।